पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। भारत सरकार के ऐलान के बाद पूरे देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। अंतिम दर्शन के लिए कल कांग्रेस मुख्यालय में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार हो सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। कहा, मनमोहन सिंह को राष्ट्र के प्रति सेवा, बेदाग राजनीतिक जीवन और अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले, भारतीय राजनीति में उनका बड़ा योगदान, आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने बड़े बदलाव किए। मनमोहन सिंह के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। 91 साल की उम्र में मनमोहन सिंह का निधन। मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी बोले, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की। वो हमेशा समर्पित नेता के तौर पर याद किए जाएंगे। पीएम मोदी बोले, अच्छे इंसान और अर्थशास्त्री के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। देश की प्रगति में उनका अहम योगदान। उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया। पीएम मोदी ने कहा, चुनौतीपूर्ण समय में वो आरबीआई के गवर्नर रहे। देश को उन्होंने वित्तीय संकट से बाहर निकाला। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सिंह के घर जाकर श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के घर पहुंची, श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने लिखा, मैंने अपना मेंटोर और गाइड खो दिया। आपकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की समझ ने देश को प्रेरित किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, उनका जाना देश के लिए क्षति। वो भारतीय अर्थशास्त्र के आधुनिक निर्माता थे। अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने भी दी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री के घर जाकर किया नमन। भाई के निधन की खबर सुनकर रो पड़ी मनमोहन सिंह की बहन। कोलकाता में रहती है गोविंद कौर। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ देर का मौन रखकर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शोक जताया। कहा, पूर्व पीएम का निधन देश के लिए बड़ी क्षति। उनका योगदान देश के प्रगति के लिए सराहनीय। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मनमोहन सिंह के निधन पर बोले, कहा, हमने एक महान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खो दिया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। कहा, यह देश और कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले शरद पवार, उनके जाने से देश आज गम में। वो हमेशा देश की बेहतरी के लिए सोचते थे। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले, गुलाम नबी आजाद ऐसा नेता दोबारा मिलना असंभव। उनके अंदर बहुत अनुशासन था। उनका कोई दुश्मन नहीं था। गुलाम नबी बोले, मैंने मनमोहन सिंह को कभी कमजोर होते नहीं देखा। वो हमेशा देशहित और गरीबों के लिए फैसले लेते थे। बिहार सीएम नीतीश ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। नीतीश ने 2 दिन के लिए अपनी प्रगति यात्रा रद्द की। मनमोहन सिंह को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके निधन से एक आर्थिक सुधारों का युग समाप्त हुआ है। उनके लाए गए आर्थिक सुधारों ने देश को नई गति और दिशा दी है। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह। कहा, यह हमारे लिए एक व्यक्तिगत क्षति। पूरा देश आज दुखी। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले, उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं। वो पहले पीएम थे जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। मनमोहन सिंह के निधन को कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर ने बताया बहुत बड़ी क्षति। बोले, हम सभी उन्हें याद करेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। केसी वेणुगोपाल ने मनमोहन सिंह को बताया देश और कांग्रेस का असली आइकन। कहा, अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल कर रख दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कहा, मेरे उनसे नजदीकी संबंध थे। उनका जाना हमारे लिए दुख की बात थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर असम सीएम हेमंता ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, परिवार उनके शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। बोले, उनका जाना दुखद। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई। मनमोहन सिंह को लेकर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। लिखा, आज भारत माता ने अपना महान सपूत खोया। डॉक्टर साहब ने अगर आर्थिक सुधार नहीं किए होते तो अर्थव्यवस्था गति नहीं पकड़ती। मनमोहन सिंह के निधन पर बोले उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा, उनके निधन से बहुत दुख हुआ। मनमोहन जी से मेरा बहुत करीबी रिश्ता था। रॉबर्ट वाड्रा बोले, मनमोहन सिंह का हर फैसला देशहित में होता था। उन्होंने देश को बेरोजगारी से बाहर निकाला। अमृतसर के हिंदू कॉलेज में मनमोहन सिंह के क्लासमेट रहे एचआर चौधरी बोले, उनके निधन से दुखी। हम लोगों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की। वो बहुत ही होशियार छात्र थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, भारत के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मनमोहन सिंह के निधन पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दुख जताया।
ट्वीट कर बोले वो हमेशा सौम्य और विनम्र व्यवहार के लिए याद किए जाएंगे। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा, 1991 में उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का जो बीज बोया, हम आज उसका फल खा रहे हैं। अभिनेता रजनीकांत ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया, बोले वो एक महान सुधारक और राजनेता थे। मनमोहन सिंह के निधन के बाद भारत सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। सभी कार्यक्रम रद्द किए गए। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी में 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान। डॉक्टर सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। मनमोहन सिंह के सम्मान में देहरादून में राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। हिमाचल और बेंगलुरु में भी झंडे को आधा झुकाया गया। मनमोहन सिंह के सम्मान में महाराष्ट्र विधानसभा में भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। कल 92 साल की उम्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। टीम इंडिया ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। मेलबर्न टेस्ट में मैदान पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों ने मनमोहन को श्रद्धांजलि दी, उनके योगदान को याद किया। अमेरिका ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, आर्थिक सुधारों के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी दुख जताया, बोले भारत ने एक महान व्यक्ति को खो दिया। अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप की घटना को लेकर प्रदर्शन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को कोड़े मारकर विरोध जताया, सरकार से की न्याय की मांग। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की अजीब प्रतिज्ञा, डीएमके की सत्ता से हटने तक जूता चप्पल न पहनने की खाई कसम। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, पीपीएसी के नाम पर आप और बिजली कंपनियां दिल्ली की जनता को लूट रही थी। आईएलजी और बीजेपी के संघर्ष के बाद पीपीएसी का कम किया गया। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। आज फायर डिपार्टमेंट ने मॉक ड्रिल किया है। पटना में बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में पहुंचे खान सर, अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर समर्थन किया। खान सर बोले, आयोग दोबारा परीक्षा कराए, सबूत और सीसीटीवी फुटेज क्यों छुपाए जा रहे हैं। पहले बिहार में पुल गिरा और अब बीपीएससी गिरा। बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के प्रशांत किशोर, बोले बिहार में पिछले 1-2 साल से लोकतंत्र लाठी तंत्र में बदला, सरकार को छात्रों की बात सुननी पड़ेगी। मध्य प्रदेश आरटीओ के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के ग्वालियर स्थित घर पर ईडी का छापा। भोपाल वाले घर और दफ्तर पर भी रेड। कुछ दिन पहले ही लोकायुक्त की छापेमारी में भारी मात्रा में सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ था। फिलहाल सौरभ शर्मा परिवार सहित फरार हैं। संभल में जामा मस्जिद से 200 मीटर दूर मिले मृत्यु कूप पर लोगों ने पूजा की। सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की लगी कतार। जुम्मे के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। संभल में जामा मस्जिद के ठीक सामने बनेगी पुलिस चौकी। रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी में जमीन की खुदाई शुरू। पुलिस बोली, हमें यहाँ फोर्स की जरूरत रहती है, इसलिए बनाई जा रही है चौकी। मस्जिद कमेटी का दावा, जहाँ चौकी बनाने की बात, वो आधी जमीन वक्फ बोर्ड की, बाकी निजी संपत्ति। संभल के बाद अमरोहा में विवादित कुआं मिला। फिलहाल पुलिस ने कुएं की खुदाई रोकी। हिंदू समाज बोला कुआं 100 साल पुराना, दूसरे समुदाय ने कब्जा किया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। एक शख्स ने 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर तय किया। वीडियो वायरल। शख्स ने इटारसी से जबलपुर तक 250 किलोमीटर का सफर ट्रेन के पहिए के पास बैठकर किया तय। कहा पैसे नहीं थे इसलिए ऐसा कदम उठाया। झांसी में नगर निगम की बर्बरता। रेहड़ी पटरी पर सब्जी विक्रेताओं की सब्जियों पर चला बुलडोजर। व्यापारियों में आक्रोश। मध्य प्रदेश के खंडवा के गुड्डी रेंज में जंगलों में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन। 20 से ज्यादा बुलडोजर लेकर 400 से ज्यादा जवान जंगल पहुंचे। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद। जंगल की करीब 2500 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण। पेड़ काटकर खेती योग्य जमीन बनाई। पिछले दिनों अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हुआ था हमला। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने नियमित जमानत की याचिका दी। सोमवार को होगी सुनवाई। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक। कड़ाके की ठंड के साथ सुबह सुबह कई जगहों पर बारिश। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग इलाके में सुबह सुबह हुई बारिश। ठंड बढ़ी, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में तेज बारिश के बाद जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में भी मौसम की डबल मार। ठंड के साथ कई इलाकों में बारिश। सुबह सुबह सेक्टर 10 में हुई तेज बारिश। यूपी के प्रयागराज में सुबह सुबह ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मायानगरी मुंबई के कई इलाकों में आसमान में छाई धुंध। बांद्रा इलाके में सुबह सुबह धुंध में छिपी ऊंची ऊंची इमारतें। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए शिमला पहुंचने लगे पर्यटक। सड़कों पर दिखने लगा जाम। 60,000 व्हीकल आने की उम्मीद। हिमाचल की फेमस टूरिस्ट प्लेस डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी। पर्यटकों ने पिकनिक स्पॉट लक्कड़ मंडी में स्नोफॉल का लुत्फ उठाया।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में तापमान 0 से नीचे, लगातार टेम्परेचर गिरने से वुलर झील के कई हिस्से जम गए, कई सालों बाद जमी है वुलर लेक। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में सोनमर्ग में भारी बारिश, बर्फबारी, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर दिखी। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा खूबसूरत नजारा। प्रयागराज महाकुंभ में अग्नि अखाड़े की निकली भव्य पेशवाई, पुलिस प्रशासन ने अखाड़े का किया स्वागत। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे ने की खास तैयारी। पीआरओ अजय सोलंकी ने कहा, अहमदाबाद डिवीजन से चलाई जा रही है 34 ट्रेन। गंगा सागर मेले की तैयारियों में जुटी सरकार। 6 जनवरी को सीएम ममता गंगा सागर जाकर लेंगी अपडेट। हर साल मकर संक्रांति पर लगता है मेला। हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज ने वीएचपी के महामंत्री मिलिंद परांडे का किया समर्थन। कहा, मंदिरों में सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए, जिससे मंदिरों का और समाज का विकास हो सके। सबरीमाला में अयप्पा मंदिर में भक्तों ने किया मंडला पूजा का आयोजन। पूजा के दौरान भारी संख्या में पहुंचे भक्त। अयप्पा मंदिर के पुजारी ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद मंदिर को बंद किया। तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पति वेंकट दत्ता के साथ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से भारत 310 रन पीछे, अभी 5 विकेट बाकी। पहली पारी में भारत की खराब शुरुआत, 8 रन के स्कोर पर ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने दिया पहला झटका। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा। लंबे समय बाद ओपन करने आए कप्तान रोहित शर्मा फिर फ्लॉप। 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 3 मैचों की 4 पारियों में रोहित के नाम सिर्फ 22 रन। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने संभाली पारी। 51 रन के स्कोर पर कमिंस ने दिया दूसरा झटका। 24 रन के निजी स्कोर पर राहुल का शिकार किया। यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी। सेंचुरी के करीब पहुंचकर जायसवाल रन चुराने के चक्कर में आउट। मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 118 रन के दो पर 82 रन बनाए। पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का लगाया। यशस्वी के आउट होने के तुरंत बाद विराट कोहली भी पवेलियन लौटे। 86 गेंदों पर 36 रन बनाकर स्कॉट बॉलन की गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए। नाइट वॉचमैन की भूमिका में आए आकाश से बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा से तीसरे दिन बड़ी साझेदारी की उम्मीद। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने भारत के 2 विकेट झटके। स्कॉट बॉलन ने भी 2 भारतीय बल्लेबाजों को चलता किया। स्टीव स्मिथ के सामने बेबस नजर आए भारतीय गेंदबाज। स्मिथ ने टेस्ट करियर का 34वां और भारत के खिलाफ 11वां शतक जड़ा। 140 रन बनाकर आकाशदीप की गेंद पर आउट हुए।